पहलू की विचार करना स्वभाव हासिल है। वो परमात्मा, वो प्रभु, सब जीवन की चेतना, जिसने मतलब वाणी किया है, गुसाई महिंदा पिछड़ा, गुसाई महिंदा पिछड़ा, आम अबे था वो पिछड़ा। ऐसा गुसाई जिहड़ा के अम्मा नालों अबे नालों नहीं कह रहे। वो प्रभु जिसने कोई पानी से किया है, खरीदा शक्कर खंड निवात गुड़, शक्कर खंड निवात गुड़ माखियो माजा बुध, सभे वस्तु मिठियां रब ना पूजन तुल। वो प्रभु जिसने मतलब ऐसा क्या है, मिठ बोलना जी हर सज्जन स्वामी मोरा, जो मिठास की मिठास है। हजूर कहते हैं मैं एक गल ते हैरान हाँ, उस महान मिठास के सोने की दुनिया चर्चा ते करती है, लेकिन दुनिया को सिर्फ दुनिया के पास सिर्फ उसकी चर्चा ही है, मिठास नहीं। सारी दुनिया की गुरु नानक देव जी महाराज इस हालत को जो नोटिस करते हैं, वो देखते हैं कि दुनिया दे कोल कोई अनुभव नहीं है, दुनिया दे कोल कोई अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन सारी दुनिया की एक हालत है कि सुनी सुनाई गल करी जा रही है। उसकी मिठास का जिक्र तो असीं करते हैं, लेकिन सानू उसकी मिठास का कोई भी अनुभव नहीं। तो हजूर उस पहलू का जिक्र जो कर रहे हैं अज के कीर्तन दे विच, मैं उसकी विचार तुहाडे नाल साझी रख रहा हाँ, कर रहा हाँ कि गुरु साहब जी ने यह गल कही है, सुन वड्डा आखे सब, सारे सुन सुना के सुन वड्डा वड्डा कही जाते हैं, केवड़ वड्डा डीठा। वो कहते हैं असी सब कुछ करते हैं, लेकिन सानू कोई अनुभव नहीं, असी उसकी मिठास की जो हले लज्जत जो है वो माणी नहीं, उसका टेस्ट नहीं हाले तक असी कीता है, सानू कोई भी अनुभव नहीं है। कहते हैं पानी पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, कहते सारा कुछ कर रहे हैं, सारी दुनिया ऐसा कर रही है। पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनुभव भाव न कर से। पढ़ते हैं, बहस करते हैं, बुढ़ते हैं, देखते हैं सब कुछ, लेकिन बाबा जी बाणी कहते हैं कोई अनुभव अते कोई समझदार नहीं, कोई साडी इनसाइट नहीं। तो हुजूर साहब बाणी दे विच एक साडे ते सवाल उठाते हैं, कहते हैं कबहू साहिब देखिया भैन, कबहू साहिब देखिया भैन। सानू सारियां नूं अपनी भैन सदके बुला रहे हैं, कहते हैं कदे उसको देखिया भी है, या वैसी गल्लां करी जा रहे हैं, जब सुनी सुनाई गल दे उत्ते तुसीं जो जिक्र करी जा रहे हो, तो कहते हैं कबहू साहिब देखिया वो देखते हैं कि इन्होंने देखा नहीं। तो आओ बाकी के सारे प्रमाण, पहला जो हिस्सा है, पहला जो पॉइंट मैं थोड़े सामने रख रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने ख्याल थ्रू आउट गुरु ग्रंथ साहब रन कर रहे हैं, जिसदे विच वो इस गल का जिक्र करते हैं कि दुनिया की सब तो बड़ी एक नासमझी जो है, साडी दुनिया साडी जिंदगी जो सब तो बड़ा एक फ्लॉ है, जो देखते हैं साडी कमी देखते हैं कि बिना जाने तो असी कही जाने रब का कोई अनुभव नहीं है, रब का कोई सानू ज्ञान नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हजूर के दिन सारे सुन सुना के इधरों उधरों पढ़ पढ़ा के जस्ट फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन जो है उस आधार पर लोग गल करी जा रहे हैं। बाणी में उसका जिक्र है, ज्ञान ज्ञान कथे सब कोई, ज्ञान ज्ञान कथे सब कोई, कथ कथ बात मेरे अंदर बहस झगड़ा, कथ कथ बात करे दुख होई,
कथ कहने ते रहे न कोई भी रह नहीं सकता कहने को। कथ कहने ते रहे न कोई, बिन रस राते मुक्त ना होई, बिन रस राते मुक्त ना होई। जितना चिर स्वाद नहीं उसका माणिया, कहते उन्ना चिर कोई छुटकारा नहीं, कोई आनंद नहीं है, कोई टेस्टफुलनेस नहीं है। कहने कहावन को कई कहते, कहन कहाउन वाले तो बहुत ज्यादा, अनुभवी आदमी बहुत ही कम। कहन कहावन को कई कहते, ऐसो जन बिरलो है सेवक, ऐसो जन बिरलो है सेवक, जो तत्व जोग को बेटे, जो तत्व ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਸ ਕਹਿਣ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਗ ਕਉਆ ਮੁਖ ਚੁਣ ਚੁਗਿਆਨ, ਜਗ ਕਉਆ ਮੁਖ ਚੁਣ ਚੁਗਿਆਨ, ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਝੂਠ ਅਭਿਮਾਨ, ਆਪ ਨ ਬੁਝੇ ਲੋਕ ਬੁਝਾਵੇ, आप न बुझे लोक बुझावे, मन का अंधा अंध कमावे, आप न बुझे लोक बुझावे, मन का अंधा अंध कमावे। ते कहते हैं सब सलाहे सुन सुन आखे, सारे कहते हैं रब की सलाहना करते हैं, कहते हैं रब बहुत बड़ा है, ये भी साड़ी सुनी सुनाई ही गल है। रब बहुत महान है, ये भी साड़ी सुनी सुनाई ही गल है। कहते हैं सारे उसकी सलाहना भी सुन सुना के करते हैं। रब बहुत बड़ा दाता है, रब बहुत महान है, रब हमेशा साड़ी रक्षा करता है। ये कहते हुए भी अस अंदरों डरते रहते। सब सब सलाहे सुन सुन आखे। गुरु नानक साहब कहते हैं किव कर आखा किव सलाही, क्यों वरनी किव जाना। लेकिन जिसने जान लिया है, जिसने उसको समझ लिया है, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾ ਕਿਵ ਸਲਾਹੀ, ਕਿਉਂ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ, ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ, ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣ ਕੂਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਬਸ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ, ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਹਿਣ ਕਹਾਵਨ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ, ਕਹਿਣ ਕਹਾਵਨ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ, ਕਹਿਣ ਕਾਵਣ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਥਨ ਕਰਨਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ
लोग धर्म ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਰੱਬੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਪਈ, ਉੜਦਣ ਭਰੀ ਪਈ। ਲੋਕ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸਨੈਸ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਿਕਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਮਹਾਨ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਦੀਆਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਟਿਕਾਅ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਨਸਾਈਟ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਮਾਮ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਮਿਠਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮਿਠਾਸ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਮਿਠਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਜਾਣਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। तो गुरु साहब पहला पॉइंट जो ਤੁਹਾਡੇ सामने मैं रखा है ये कि जो साडे यकीन हैं ना रब के मतलब साडे जो निश्चय हैं रब के मतलब वो तो क्योंकि ਅਸੀਂ बचपन तो सुनते आए हैं कि रब के ਵਿੱਚ यकीन करो, we believe in one God, ਅਸੀਂ हमेशा सुनते हैं। मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने पॉइंट रखना चाहना गुरु नानक देव जी की महाराज की बाणी किते ऐसी गल नहीं करती। उन्होंने इस बिलीव करने के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल डिनाई किया, कैंसिल किया। वो कहते हैं डोंट बिलीव, क्योंकि आप उन्होंने लोगों के प्रमाण दिते हैं जिहड़े सिर्फ बिलीव करके ही जिन्होंने उसनूं खोजिया नहीं है, उसनूं ढूंढिया नहीं है, उसनूं लभ्या नहीं, उसनूं पाया नहीं, बट दे बिलीव। ये समझ नहीं पैंदी किस चीज़ के उत्ते बिलीव करते। उन्होंने तमाम प्रमाणों के राही एक क्या है सवाल उठाया कि कबूल साहिब देखिया बहन उसने यकीन तो बहुत रखती है, उस दी गल्लां ते तू बहुत करती है, लेकिन कदे उसको देखिया भी है। हुण अगले जो प्रमाण कीर्तन का दूसरा जो पॉइंट है मेरा वो इत्थे कहते हैं जितना चिर उसनूं नहीं तुसीं देखिया, जितना चिर उसनूं नहीं जाणिया, उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं कीता, तुहाडा कुछ भी जो कहना है वो ओहदा कोई भी मायना नहीं।
all meaningless. कहते हैं अंतर ज्ञान ना आया, जितना चिर अंतर कोई ज्ञान नहीं आया, अंतर ज्ञान ना आया, जित किछ सोची पाए, बिन डिठा क्या सलाहिए, अंधा अंध कमार। इन्हां बचनां नूं चैलेंज किस तरह किया जा सकता? कहते हैं जिन्हां दी असीं जो बाणी की पूजा करते हैं, नमस्कारा करते हैं, वो कहते हैं बिन डिठा क्या सलाही। एक अन्ना इंसान रोशनी उत्ते लेक्चर देवे, रोशनी डिस्क्राइब करे तो की करे? हाँ, उसने सुन जरूर लिया होगा कि रोशनी इस तरह की होती है, पर उसने रोशनी का कदे लुत्फ से नहीं देखा, रोशनी उसने देखी तो नहीं ना। बिन डिठा क्या सलाहिए, अंधा अंध कमाए। सारे यकीनां नूं तोड़िया जाए, सारे जो फेक बिलीव्स हैं उन्होंने तोड़िया जाए, साड़ी जो सारी अंधी श्रद्धा है उसमें थे गुरु साहब बिल्कुल चकनाचूर कर रहे हैं। अंधी श्रद्धा का कोई था नहीं है, ब्लाइंड फेथ का कोई था नहीं है। कहते हैं बिन डिठा क्या सलाहिए, अंधा अंध कमार। और प्रमाण कहते हैं अदृष्ट दिसे ता कहिया जा, वो अदृष्ट, वो इनविजिबल जो तमाम चीजों के विच समाया पे, कहते हैं जितना चिर तुसी उसको देखा नहीं है, उसका कोई अनुभव नहीं किया, उस तक तुम्हारी पहुंच नहीं है, हुजूर कहते हैं कुछ भी क्या नहीं जा सकते। इस करके कुछ मत कहने की कोशिश करो, कुछ ना करो, क्योंकि अदृष्ट दिसे ता कहिया जा। क्योंकि ये जो शब्द है अंत न सिद्धि कहना, अंत न करने देना, अंत न वेखन सुनना, ये तो उसको देखने तो बाद ही कहे गए हैं। पहले ही तो नहीं ना उन्होंने कुछ कहना शुरू कर दिया, तू पारो ठाक, तू पारो स्वामी मोरा, चतुर्दशा कीनो बल अपना सिर ऊपर कर तारे, कृपा कटाक अवलोकन कीनो दास का दूध बिदारे, हर जन राखे गुरु गोबिंद कंठ लाए, अपने जन मिटे दयाल को बख्शन, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, नानक दास मुक्ते जो बोले कि हाँ वहां सच होवे। ये शब्द नहीं इस करके नहीं सी चाह रहा कि सानू नहीं कहा कि तुम ये शब्द पढ़िया करो तो जो तुम चाहिए तुम मिल जाए। ये इस करके शब्द तो नहीं सी नहीं उचारिया कि जो भी मंगया करोगे वो मिल जाएगा। ये तो उन्होंने अनुभव सी, उन्होंने देखा कि वो ठाकुर इतना महान है कि चारे दिशावां विच उसका बल छाया है, हर चीज उसके खजानियां दे विच है, तो सब कुछ उत्थों ही आ रहा है। ये तो उन्होंने अनुभव है, लेकिन असां तो इन्हां शब्दों का अर्थ ही कुछ और करते हैं। असं सोचते हैं कि शायद ये शब्द लिखे ही इस गल करके गए हैं कि जो चाहिए ये शब्द पढ़ो तो मिल जाएगा। There is nothing like that। वो कहते हैं अदृष्ट दिसे ता कहिया जा, अदृष्ट दिसे ता कहिया जाए, बिन देखे कहना बिरथा जाए, बिन देखे कहना बिरथा जाए। कितनी स्पष्ट गल। गुरु नानक देव जी की ये फिलॉसफी कि बिना देखे कुछ मर्जी कही लो, कुछ कितना कही लो, मेरा बहुत रब यकीन है, मैं बहुत बिलीव करता हूं, मेरी बड़ी श्रद्धा है, कहते सब बिरथियां करना है। बिन देखे कहना बिरथा जाए, और कहते जब देखा तब गावा, तो जन धीरज पावा, तो जन धीरज पावा। वो तो इत्थों तक चल गए हैं, कहते हैं ऐ प्रभु ऐ परमात्मा, मैं गा भी वो दे सकता जब मैं तेन देख लूं, नहीं तो मैं इंटरेक्ट किस दे नाल करांगा, किस नूं मैं गावां? तेरे गुण देखदा हां तां ही ते मैं गा सकदा। अगर मैनूं कुछ नजर ही ना आवे तो मेरा गाना तो जो है वो बिल्कुल बेअर्थ। कहते हैं जब देखा
तब गावा, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧੰਦੇ ਕਰਕੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਕਰਕੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। सारी की सारी जो सिख धर्म की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एस्टैब्लिशमेंट है, जिसको 500 साल तो बन के हो गए अनपढ़े, गुरु जी ने तो गाया सी, उन्होंने कृष्ण नजर आए, उन्होंने मिस्ट्री नजर आई, उन्होंने विस्मात नजर आया, उन्होंने तो ये देखने तो बाद मस्ताने की हालत दे विच कहते हैं बाबा मन मतवाला हो, वो तो कहते मेरा मन मतवाला होया पिया है, ते उस मस्ती दे विच उस अनुभव दे विच गाए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं। ताई तो उन्होंने धर्म दे विच कीर्तन महानता है, क्योंकि वो इतने मस्त हो गए सारे दे विच कि गाए गए गाए गए गाए गए। लेकिन अज साडे गुरुद्वारे च ड्यूटियां बजियां पईयां, तनख्वाहां लगियां पईयां, अते गाउण वाले कीर्तन करन वाले भी कहते हैं जी 60 मिनट तो अगर 61 मिनट हो गए तो साडा रेट भी जो बढ़ जाएगा, 4 दिन साडे ज्यादा हो जाएंगे। हैरान वो तो कहते हैं सारा का सारा गाना ही मिर्था हो जाता है अगर तुम्हारे सामने कोई देखो नहीं कुछ, अगर तुम कुछ देखते नहीं हो तो की गा सको। कहते हैं जब देखा तब गावा, भुल के भी कदे ऐसे शख्स को गुरुद्वारे ना बढ़ देना दान ले जरा तुम्हें ये कहे कि इतने चार्जेस दोगे तो मैं गावा, उन्होंने ये आखो कि गुरु नानक का धर्म नहीं, क्योंकि उन्होंने कदे भी उन्होंने तो आनंद ले गाया सी, वो तो गाते सन क्योंकि उन्होंने कुछ नजर आता है। नहीं तो कि सतगुरु नानक देव जी उस वेले को गाउण वाले है नहीं सन, उन्होंने हायर नहीं सन कर सकते, बिल्कुल। कहते हैं जब देखा तब गावा, तो जन धीरज पावा, तो जन धीरज पावा। कहते हैं बिन देखे उपजे नहीं आसा, स्पष्ट कहता बिना देखने तो विश्वास पैदा हो ही नहीं सकता। बिन देखे उपजे नहीं आसा, सौ देखे बिन, सौ देखे बिन प्रीत न उपजे, सौ देखे बिन प्रीत न उपजे, अंधा अंध कमाए सुनवरना, आखे सब के रखना, ईखा सुनवरना, आखे सब that we know, we have found it, we discovered it, but that is not true. We haven't discovered it. We should say we are the seekers of God. That will be more appropriate. और जो अगला हिस्सा, जो थर्ड पॉइंट कीर्तन का तुम्हारे सामने में रखना चाहना वो ये है,
सवाल ये पैदा होता है कि गुरु जी ने साड़ी जो हालत दस दी कि सानू कुछ नहीं पता, अंधी साड़ी श्रद्धा है, फेक साडे बिलीव्स हैं, अज्ञान सानू है, सुनिया सुनाइया असी गल्लां करी जा रहे हैं। इस करके वो कहते हैं मत कुछ कहो, क्योंकि अगर तुसी पहले ही कुछ कहना शुरू कर दिता फिर तुसी खोज नहीं करो, क्योंकि तुसा सवाल नूं हले जो लभ्या नहीं, तुसी जवाब दोहराना शुरू कर दिता जो कि किसे का जवाब सी, जो किसे नूं मिलिया सी, डिस्कवरी किसे दी हुई सी, तुसी उस डिस्कवरी नूं रिपीट करी जा रहे, री एको करी जा रहे। इस करके मत कुछ कहो, तो फिर करिए कि सिर्फ ये करना है जो तीसरा पॉइंट मैं तुहाडे सामने रखने लगा कि असी की करिए। वो कहते हैं तुसी ये करो जिन्हां ने उसनूं पालिया है, जिन्हां ने उसनूं देखिया है, उन्हां तो दो चीज़ों का पूछो कि किस तरह पाया है, तुसी कित्थे देखिया है उसनूं, किहड़ी जगह तुसी उसनूं देखिया है, ते जदों तुसी देखिया तो की है। वो कहते सिर्फ ये करो, ये ना कही जो असी बिलीव कर रहे। तो आओ हम तीसरा पॉइंट तुहाडे सामने में रखना, कहते हैं बाहर ढूंढन ते छूट परे। ये हम स्टेटमेंट उस दी है जिसने उसको देखा, जिसने उसको हासिल किया, the one who has experienced। कहते हैं बाहर ढूंढन ते छूट परे, गुर घर ही माहे दिखाया था, गुर घर ही माहे दिखाया था। ये हम अनुभवी लोगों का ज्ञान साडे सामने है, जिसको असीं शेयर कर रहे हैं, जिसने नाल असीं शेयर कर रहे हैं। जिसने देखा है गुरु साहब देखने तो बाद कहते हैं हुण बाहर देखने की मैंने जरूरत नहीं रह गई, बाहर ढूंढन ते छूट परे, गुर घर ही माहे दिखाया। सो इथों यह पता लगता कि जदों भी किसी ने देखा है उसको अपने घर के अंदर देखा, अपने अंदर देखा। बाहर ढूंढन ते छूट परे, गुर घर ही माहे दिखाया था। अनुभव, वो कहते हैं मैनू अनुभव होया, एक्सपीरियंस होया। अनुभव अचरज रूप प्रभ पेखिया, आश्चर्य रूप है जिस दिन तो लोग कुछ भी क्या नहीं जा सकता। ये देखने वाले दी स्टेटमेंट सन। अगर ये सानू कुछ जो इंस्पायर कर सके, अगर ये साडे अंदर कोई क्यूरियोसिटी जो है उसको स्टिमुलेट कर सके, वो कहते हैं अनुभव अचरज रूप प्रभ पेखिया, मेरा मन छोड़ न कदू जाया था। हुण कहते मेरा मन उस दे विच इतना मस्त हो गया है, उस दे विच इतना रुझ गया है कि मेरा मन उसको छोड़ के किते जा ही नहीं सकता, क्योंकि इतना उसका रूप है, इतनी उसकी ब्यूटी है, अनपैरेलल ब्यूटी है, अनपैरेलल जो एक्सटेसी है, विस्माद ही विस्माद है। लेकिन गुरु की कृपा दे नाल, गुरु की गाइडेंस दे नाल, गुरु की टेक्निक दे नाल उसको मैं अपने अंदर देखा। गुरु का भाव जिसने उसको देखा है, गुरु का मतलब जो पहुंच चुका है, जिसने उसको एक्सपीरियंस किया है। कहते हैं अनुभव अचरज रूप प्रभ पेखिया, मेरा मन छोड़ना कतू जाया था। असी इन्हां लफ्ज़ां नूं सुन के आओ कोशिश करिए कि साडी जिंदगी नूं असीं उधर नूं तोरीए कि वो कहते हैं मैं अपने घर दे विचों देखिया, ते साडे वास्ते भी सिੱਖੀ इहो होनी चाहिए है कि असी भी वो कुछ कोशिश करिए कि असी भी अपने घर के अंदर उसको देख सकें। अगला प्रमाण गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं हर अपनी कृपा करी, हर अपनी कृपा करी आप ग्रह आयो, हर अपनी कृपा करी आप ग्रह आयो, हम हर की गुर की है बसीठी। कहते गुरु ने विचोलापन किया है, यानी गुरु ने रास्ता दिता है अते उस ट्रैक के उत्ते मैनूं तोरिया है। हम हर की गुर की है बसीठी, हम हर देखे
कहते मैं हरि को देख के निहाल हो गया, निहाल हो गया, निहाल हो गया, निहाल हो गया। लेकिन किथे देखा है? कहते आप ग्रह आ गए, मेरे ग्रह के अंदर आ गए, मैं अपने अंदर उसका अनुभव किया। अगला प्रमाण, जे पुरख नजर ना आवे, जे पुरख नजर ना आवे, सो क्यों करके आ जाए। जेड़ा सन नजरे नहीं आता उस मतलब की कह सकते? जे पुरख नजर ना आवे, सो क्यों करके आ जाए। आप गुरु साहब ये कहते हैं जेड़ा नजरे नहीं सी आता उन मैं भी नहीं सी कहते, कुछ कह सकते ही नहीं है, क्यों करके आ जाए, किस तरह कुछ कहा जा सकता। लेकिन देखने तो बाद हम कहते हैं बलिहारी बुरे अपने जिन हृदय दिता दिखा, बलिहारी बुरे अपने जिन हृदय दिता दिखा। और प्रमाण सुनो, कहते हैं संत संग अंतर प्रभ दीखा। संतां दी संगत दे संत यानी जिन्हां ने उसनूं देखिया, जिन्हां ने उसनूं पाया, ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਭਵੀ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਸੰਗ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਭ ਦੀਠਾ, नाम प्रभु का लागा मीठा। ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਨਾਮ, ਉਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਲਾਗਾ ਮੀਠਾ, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਏਕ ਘਟਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮਗਰੀ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਕਾਰ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ एक घटवा, अनेक रंग नाना दृष्टा। अनेक रंगां च अनेक रूपां दे विच एक ही शरीर जो है वो नजर आ रहा है। नानक अमृत प्रभ का नाम, बहुत खूबसूरत पंक्ति है। संत संग अंतर प्रभ दीठा, मैं अपने अंदर देखा है। हुण अंदर दे मतलब कहते हैं की कुछ है अंदर। नौनिध, नौ निधियां, मिस्ट्रीज, मिरेकल्स, अचंभे। नौनिध अमृत प्रभ का नाम, देहि मैं इसका विश्राम, देहि मैं इसका विश्राम। और की कहते हैं अंदर की कुछ है? कह सुन समान अनहद कहना, सुन समान अनहद कहना, कहन न जाई अचरज विस्मार। दिन देखिया, दिन देखिया जिसे आप दिखाए, नानक इस जन्म सोची पाए। जिसमें सोची आ जाती है, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਡੀਪ ਇੱਕ ਸਾਇਲੈਂਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟਿਲਨੈਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੈਸਟਫੁਲਨੈਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਫਰਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਿਕਾਓ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਬਾਕੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਟਿਕਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਅਨਹਦ तहनाद। उथे कहते एक ऐसा नाद, एक ऐसी जो जो मन की अवस्था है ऐसी म्यूजिकल बनी रहती है, ऐसा संगीत उथे हमेशा मौजूद रहता है। हजूर कहते हैं सुन समाद अनहद तहनाद, कहन न जाए अचरज विस्मार। कई बार किसी सवाल पूछते हैं जब असीं अंदर चले जावांगे तो फिर की होएगा? उसका सवाल कि कोई उस सवाल का जवाब कोई दे नहीं सकता, क्योंकि वो तो एक स्वाद है। तो कबीर गूंगे गुड़ खाया पूछे थे क्या कहिए। इस चीज में बहुत सारी जो हेल्पलेसनेस है, क्योंकि वो कहते हैं कि सिर्फ स्वाद अते स्वाद को तुसी डिस्क्राइब नहीं कर सकते, चिन्ह दे सकते हो, कुछ ना कुछ कह सकते हो, लेकिन वो कहने के नाल दूसरे सुनने वाले को स्वाद नहीं आ सकता।
क्योंकि आप ही कहते हैं कह न जाए ऐसा विस्माद है कि इसके मतलब क्या लिया सकता है। एक तो सब तो बड़ी अड़चन है स्पिरिचुअल लाइफ स्पिरिचुअल एक्सरसाइज दे विच कि ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਓ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਬਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਮਹਾਨ ਜਗਤੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਤਨਾ ਫੈਸੀਨੇਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, कुछ एक सर्जन जो इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि अगर इसकी अवस्था इतना दी बढ़ गई है इसका मतलब साढ़े में भी कोई पॉसिबिलिटी वो तो लोग उस पर जो इंस्पायर होते हैं लेकिन उसको दिखाया नहीं जा सकता, किसी को स्वाद कितना नहीं जा सकता। हुजूर कहते हैं कि स्वाद को ही कानून मानना पड़ेगा, ये रास्ता बिल्कुल निकल जाने वाला है, अपने आप इसका अनुभव करना पड़ेगा। तो हुजूर कहते हैं दिन देखिया जिसे आप दिखाए नानक ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਕੋਈ यकीन नहीं है, कोई वेद नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई अंधश्रद्धा नहीं है, अंदर जान दी है साइंस है। इधर को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। हुजूर कहते हैं अंदर साडे की है ये सानू नहीं पता, अंदर की गत सतगुरु जाने। अंदर की जो गति है, अंदर की कुछ विस्मात की कुछ मिरेकल्स हैं, केड़ा पोटेंशियल है कहते हैं वो ते सतगुरु आप ही जानता, क्योंकि सतगुरु उसे बंदे का नाम है, उसे हस्ती का नाम है जिसने ये सब कुछ देख लिया है, जिसने अनुभव कर लिया है। उन्होंने वचन ही सारे पास मौजूद हैं। हुजूर कहते इन्होंने वचनों को पढ़ो तो सिर्फ एक ही गाइडेंस मिलेगी कि इन्होंने वचनों को कमाओ और इन्होंने वचनों के लिखा है सब कुछ कर में बाहर। अगर असी पढ़ के फिर भी इन्हों उत्ते जो असी मेहनत नहीं करते, लभण की कोशिश नहीं करते, तो निरे खंड पाठ कराने साडा की बन जाएगा। वो तो सारा टब्बर किचन के ही बैठा रहता, डाइनिंग रूम ही बैठा रहता है, तो एक ही भाई जी पाठ करते होते हैं। इन्हों चो निकल जाना चाहिए साथ। गुरु नानक देव जी का धर्म नहीं है। गुरु नानक देव जी का धर्म है, धर्म तो सिर्फ एक ही है कि हर रोजाना सिख अपने अंदर जाने का अभ्यास करें। हर रोजाना बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी में, हर रोज कहते मन मेरा अंतर तेरे निधान है, तू बाहर बसना पार। सब कुछ घर में बाहर नहीं, बाहर बोले सो भरम बोला फिर काया जे होते तन खोज दे से मूड देता है। सो मेडिटेशन का धर्म है, ध्यान साधना का धर्म है, अंदर ज्ञान का धर्म है। लेकिन इस सैड पाठना के खंड पाठना इस धर्म बना गया। को बैठे भेजो पैसे पटना साहब, को बैठे पैसे भेज दो हजूर साहब या हरमंदर साहब, वो पाठ भी करी जाएंगे, उपनाम भी भेजी जाएंगे, पढ़ने लंगर भी करी जाएंगे, शकी भी जाएंगे, बड़ा प्रचार करेंगे। ऐसा नहीं है।
चो निकल जाना चाहिए। सिख नूं ते इस नूं समझना पेगा अते इस नूं अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना पेगा। तो आओ हुण अखीर दे विच हजूर कहते हैं सानू ये करना चाहिए है, कहते हैं असी किस तरह लभीए, साहिब मेरा सदा है दिसे शब्द कमाल। इको ही पंक्ति दे विच जवाब दे गया, साहिब मेरा सदा है, वो ते हमेशा ही है, हर जगह मौजूद है। वो जोर, वो चेतना, वो स्पिरिट, वो बीइंग हजूर के अंदर हर जगह मौजूद है। लेकिन किसी एक्सपीरियंस के वचन तुहानू कमाने पैणगे। शब्द नूं कमाण दा अर्थ ही होंदा है, शब्द नूं कमाण दा की मतलब है, किस तरह शब्द नूं कमावांगे, किसी एक्सपीरियंस के जो वचन हैं उन्होंने एक्सरसाइज करना है। सिर्फ ये शब्द को कमांड का मतलब है। तो एक्सपीरियंस सन साडे सतगुरु और तमाम भगत जिन्हां दे वचन साडे कोल हन, जिन्हां दे शब्द साडे कोल हन, जिन्हां दे डायलॉग साडे कोल हन, इन्हां नूं असीं एक्सरसाइज करिए। इन्हां नाल मत्था टेकण दे नाल कुछ नहीं बन जाना, जिहदी परिक्रमा करन दे नाल कुछ नहीं बन जाना। जितनी खूबसूरत मर्जी तुसी चांदनी लगा दो, माले लगा दो, जो कुछ मर्जी करो, हाँ अगर तुसी इन्हां शब्दां दे विचों उस नूं देखिया है तो फिर धन्यवाद वजों तो तुसी जो मर्जी पाए करो, वो तो बहुत अच्छी गल है। लेकिन अगर असी रिचुअल्स ही निभाते रहे तो वो नाल उसने दिसना नहीं है। ये सानू यकीन करके क्लीयरली समझ लेना चाहिए। कहते हैं साहिब मेरा सदा है दिसे शब्द कमाल, ओ होड़ी कदे ना नावे ना जाए। कोई ऐसा नहीं कि कदे है तो कदे नहीं, वो होनी कदे ना आवे ना जाए। सदा सदा सो सेविए जो सब में रहे समाए, अगर दूजा क्यों सेविए जो जन्मे ते मर जाए। नेफल तिनका जीविया, और ये पंक्ति सानू याद रखनी चाहिए। नेफल तिनका जीविया जे खसम न जाने अपना, अवरी को चितला। जिन्हां दे चित होर चीज़ां च लगे रहते हैं, कहते उन्हां दा जीवन निष्फल है। फिर अगली गल कहते हैं नानक एव न जापे करता केती दे सजा। कहते ये गल ते गुरु साहब कहते असीं भी नहीं कह सकते जिन्होंने उस नहीं पाया, उस दे नाल नहीं जुड़े, उन्होंने कितनी वड्डी सजा मिलती है। गुरु साहब कहते हैं वो कहनी बहुत मुश्किल है। तो आओ साथ संगत जी सुनी सुनाई गल ना रही है। अंधे जो साडे यकीन, अंधी साडी श्रद्धा, ब्लाइंड फेथ, व्हाटएवर वी से, हजूर कहते हैं वो सारे का सारा सिख धर्म का मत नहीं है। सिख धर्म का तो मत सिर्फ ये है बिना देखे तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। ये साडी फिलॉसफी है। वो कहते हैं जिन्होंने देखा है उन्होंने तो पूछो रास्ता केड़ा है उसने देखने का, तो वो कहते हैं सब कुछ करने बाहर नहीं, बाहर टोले सुपर। वो कहते हैं ध्यान करो ते को मन में जे को अनदोल सवे जग। वो कहते हैं तुहानू ध्यान साधना करनी पैगी। मैं पिछले कीर्तन च कहता रहा ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ध्यान करना तो बहुत दूर की गल है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ इंटरैक्ट ही नहीं कर सकते, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ जान पहचान ही नहीं है। लेकिन असी सब तो पहला जो अंदर मैस क्रिएट किया पहला उस थोड़ा जो ठीक करना शुरू करिए। सब तो पहली चीज़ तो साड़ी जो ध्यान, साड़ी सुरती इतनी कमज़ोर हो चुकी है, वो हर वेले भटकती रहती है। तो पहला उसका ध्यान करना शुरू करो। एक अभ्यास करो, हर वेले अपने ध्यान का ध्यान रखा करो कि कितने। तो ये अभ्यास है, ये प्रैक्टिस है। तो आओ प्यार कर फिर दो अंत में एक छोटा सा शब्द बोल रहे हैं।
नानक साच दूसरा शब्द शुरू करने तो पहला जिस तरह कि एक दिन कीर्तन ਦੇ ਵਿੱਚ मैं 6 जो चीज़ां ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ 6 ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦਿਸੈ ਸੁਣੀਏ ਜਾਣੀਏ सौ न पाया जाए। साडी हालत है हर जगह मौजूद है, जिन्होंने दिसदा उन्होंने पता है कि हर जगह मौजूद है, लेकिन सानू नहीं दिसदा। सुनिए जिन्होंने उस दे नाद नूं सुनिया उन्होंने सारियां आवाज़ां उसे दियां आवाज़ां लगदियां, लेकिन सानू नहीं सुनदा। जानिए जिन्होंने उसनूं जानिया है वो कहते हैं वो तो तुहाडे बिल्कुल अंदर ही बैठे हैं, लेकिन ना सानू दिसदा है, ना वो सानू सुनदा है, ना असीं उसनूं जानदे हैं। स्वाद ना पाया जाए तो उसका सानू कोई स्वाद नहीं है। दिसै सुनिए जानिए वो हर जगह है, दिसदा है, हर जगह है, उसकी आवाज़ सुनती है, हर जगह है, उसका स्वाद जिन्होंने पाया है उन्होंने क्या दिसै सुनिए जानिए स्वाद ना पाया जाए, क्योंकि साढ़े कोल तिन्ने चीज़ां नहीं हैं। हजूर कहते हैं रोला टुंडा अंधला क्यों गल लगे था। इंसान की हालत वो कहते हैं एक किस तरह जाके प्रभु के गल लग जाए, किस तरह ये उस तक पहुँच जाए जिसनों असीं ढूंढते फिरते हैं। कहते वो मुश्किल ये है क्योंकि इंसान एक तो रोला है, यानी इसके पैर नहीं है, टुंडा है इसके पैर नहीं है, अप्रोप्रिएट फीट नहीं है, जो रिक्वायर्ड हैं ना वो नहीं है साढ़े पास, रोहले हैं। फिर कहते हैं इंसान तू टुंडा भी है, तेरे हथ भी नहीं है, जेड़े जेड़े हैंड्स रिक्वायर्ड हैं वो तेरे को हथ भी नहीं है। फिर तेरे पास जड़ियाँ अखां होनी चाहिए उसको देखने के वास्ते, तेरे पास वो अखां भी नहीं है। रोहला टुंडा अंधला यह तिन्ने चीज़ों के कारण पैर तेरे पास नहीं हैं, हाथ तेरे पास नहीं हैं, ते अखां तेरे पास नहीं हैं। क्यों गल लगे था है, किस तरह तू ता के उससे गल लग सकता है जबकि तेरे पास ही वो मौजूद है। ये 3 चीज़ों के कारण, क्योंकि साढ़े पास पैर नहीं हैं, साढ़े पास हाथ नहीं हैं, साढ़े पास अखां नहीं हैं, इन्हां दे कारण वो नज़दीक तो नज़दीक हुंदा होया असीं उसनूं जो पहुँच नहीं सकते, उस तक चल नहीं सकते, असीं उसनूं देख नहीं सकते। तो हुण अगलियां 2 लाइनां दे विच हजूर कहते हैं अगर उस पे गल लगना है, अगर उसनूं मिलना है तो हजूर कहते हैं तुहानूं असीं दसदे हां हथ पैर अते अखां किहड़ियां होणीआं चाहीदियां। पै के चरण, पै के चरण, वाहिगुरू दे पै नूं अपने कदम बनाओ। जिस दे पास वाहिगुरू का पै नहीं है उस दे पास वाहिगुरू चलने के वास्ते कदम नहीं है। हम थोड़ा इसमें समझना चाहिए है। आमूमन दुनिया च कहा जाता है रब तो डरो, लेकिन डर डर दे विच फर्क है। एक है डर जिहड़ा ना बहुत सकेरी है, जिस तरह असीं सब तो भी डरते हैं, किसी खतरनाक चीज़ तो भी डरते हैं, किसी असीं दुश्मन तो भी डरते हैं। तो ये उस किस्म का डर नहीं है। धर्म की दुनिया जो कहते हैं रब तो डरो तो इसका अर्थ ये नहीं कि कोई खतरनाक चीज़ है, कोई डरावनी चीज़ है जिसको तुम डरना चाहिए। इतने डर के सिर्फ ये अर्थ निकलते हैं कि अगर मैं उस तो टुट गया तो फिर मेरा जीवन नहीं हो सकता। इस डर का सिर्फ इतना भाव है कि उस तो बिना मेरा जो जीवन है उसका कोई आधार ही नहीं है। हजूर कहते हैं पै के चरण, तो इत्थे पै दे विच एक अदब है। जिस तरह
बच्चे अपने माता पिता तो भी डरते हैं, लेकिन उस डर दे विच ते किसी दुश्मन के डर दे विच फरकते हैं। वो एक अदब वाला डर है, उस डर दे विच एक लज्जा है, एक शर्म है, एक हया है, अदब है। हजूर कहते हैं हमेशा अकाल पुरख वाहिगुरू के अदब दे विच रहना पएगा, उस दी हजूरी नूं समझना पएगा कि मैं कुछ भी ऐसा चित भी नहीं सकता, कुछ भी ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि वो हर वेले मेरे नाल मौजूद है। एक लज्जा है, एक अदब है। पै के चरण, अगर पै तुहाडे चरण बन जाना तो फिर एक चीज तुहाडे पास आ गई, कर भाव के। कर दा अर्थ है हथ, भाव दा अर्थ है प्रेम। अगर प्रेम तुहाडे हथ बन जाए, तुसीं जो कुछ भी जिंदगी दे विच करो उसनूं प्रेम दे नाल करो, प्रेम दे तुहाडे हथ बन जाण। भै के चरण, कर भाव के, लोण सुरत करे। अखां तुहाडियां जो हन वो सुरती तुहाडियां अखां बन जाए, यानी हर वेले तुसीं सुरत दे नाल देखो, सुरत नूं तुसीं देखो, अते सुरत जो तुहाडी वो वधदी जाए। जितनी तुहाडी सुरत वधदी जाएगी उतनी जो अवेयरनेस वधदी जाएगी, उतनी जो है जिसमें असीं इनलाइटनमेंट कहते हैं वो वधदी जाएगी, उतनी तुहाडी जो कॉन्शियसनेस जो है वो क्रिस्टल क्लीयर होती जाएगी। हुजूर ने 3 चीज़ां कहियां हैं, पै नूं अपने कदम बना लो, प्रेम नूं अपने हथ बना लो। जिंदगी दे विच जो कुछ भी कर रहे हो प्रेम दे नाल करो, तो जिस इंसान दे हथ प्रेम दे बन जाते हैं वो फिर जो कुछ भी करता है वो प्रेम दे नाल ही करता है। पै के चरण, कर भाव के, लोण सुरत करे, अते कॉन्शियसनेस नूं, चेतना नूं, अवेयरनेस नूं, जागदे रहण, होश दे विच रहण नूं कहते हैं अपनी अखां बनाओ। जिहड़ा इंसान कहते हैं 3 चीज़ां कर लेंदा है, पै के चरण, कर भाव के, लोण सुरत करे, नानक कहे सियाणी है इउं कंत मिलावा। अगर तुसीं ये 3 चीज़ां भी अपनी जिंदगी दे विच पका लोगे तो हुजूर कहते हैं ऐ सियाणी है, तेनू कंत दा मिलाप हो सकता है, तेनू अपने उस अंदर विराजमान तेरे अपने पति दा साथी दा मिलाप हो सकता है। तो इस ढंग दे नाल असीं उसनूं मिल सकते हैं, असीं उसनूं देख सकते हैं। हुण जिन्हां ने देखिया है उन्हां दा एक शब्द मैं होर आप जी दी सेवा च गायन करना, उसके बाद समाप्त होगी। मैं प्रेखियो मोहन
महान उच्चे दा सी जिक्र कर रहे थे, अपने अंदर जाने की कोशिश करिए, अपने शरीर को बिल्कुल टिका के रखने की कोशिश करो। अपने आप को ये मैसेज दो कि there's no need to think anything. Try to be present. Be very watchful. Feel the presence of your being.
Be present to watch